आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज कोर्ट गए थे पेशी के लिए और उन्होंने बॉन्ड देने से इनकार कर दिया और 2 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा गया। आपको बता दें, केजरीवाल पर मानहानि का केस चल रहा है। नितिन गडकरी पर उन्होंने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे और इन इल्जामों के तहत नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था, मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी थी। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, कोर्ट ने क्या कुछ कहते हुए केजरीवाल को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, क्या कुछ हुआ अदालत में? देखिए, नितिन गडकरी ने मानहानि का मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज करवा रखा है और उस पूरे मामले में सुनवाई भी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। और 7 अप्रैल को अदालत ने कहा था अरविंद केजरीवाल को कि वो कोर्ट के सामने पेश हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने पेश नहीं हुए थे पटियाला हाउस कोर्ट के सामने। और आज जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट को एक एफिडेविट दे रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि आगे इस मामले की जब भी सुनवाई होगी तो वो कोर्ट के सामने पेश होते रहेंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट को उन पर भरोसा नहीं है और वो एक पर्सनल बॉन्ड 10,000 रुपए का जमा करें और ये इंश्योर करें कि वो अदालत के सामने आते रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो निजी मुचलका पर्सनल बॉन्ड जिसको बोलते हैं वो भरने से इंकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उनको 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी, जिसमें अब ये तय होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। रिजर्व हुआ और आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को बैठक फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी उसमें। तो अरविंद केजरीवाल ने 10,000 का बेल बॉन्ड देने से इनकार कर दिया और यह वजह रही कि 2 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा गया है। मोहित, सीधे सीधे केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया, क्या वजह मानी जाए? क्या महज पॉलिटिकल सिंपैथी लेना केजरीवाल का मकसद? देखिए, इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण जो कि वकील है इस मामले में अरविंद केजरीवाल के, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स की दलील दी और कहा कि इस तरह के मामलों में अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है मानहानि करने का, वो एक एफिडेविट दे देता है और ये इंश्योर कर देता है कि वो कोर्ट के सामने अगली सुनवाई में पेश होगा, तो उसको बेल बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नितिन गडकरी के वकील है पिंकी आनंद, उन्होंने साफ कर दिया कि जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो अरविंद केजरीवाल को भी करना होगा, जो एक आम आदमी के लिए प्रोसीजर है वो उनको भी फॉलो करना होगा। और इसी के बाद अदालत उनको कहा कि वो 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड दें और उसके बाद वो यहां से जा सकते हैं और इसके बाद जब भी मामले की सुनवाई होगी उनको आना होगा। तो बेल बॉन्ड जो भरना था उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ इंकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि वो इस पूरे मामले को हाईलाइट करें और इसी वजह से अब वो 2 दिन तिहाड़ जेल में काटेंगे। अब 23 मई को उनको अदालत के सामने पेश होना होगा और तब क्या वो बेल बॉन्ड भरते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो बेशक अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं आने वाली है दोबारा और माहौल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। तो सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद दिल्ली की जनता की सहानुभूति चाहते हैं? मोहित, 2 दिन जेल में रहने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, आगे की प्रक्रिया यही है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में जमानत लेनी होगी, उनको एक पर्सनल बॉन्ड जो है वो भरना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज अदालत के सामने साफ इंकार कर दिया था कि वो यानी वही बॉन्ड जो भरने से आज इंकार कर दिया है, 2 दिन बाद फिर उसी को भरना होगा इन्हें। जी बिल्कुल, उसके लिए अब जो अगली जो सुनवाई होगी उसके अंदर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद अदालत अपना फैसला लेगी। लेकिन जो एक सामान्य तौर पर एक इस तरह के मामलों में मानहानि का जिस व्यक्ति पर आरोप हो उसको बेल बॉन्ड भरना होता है अगर वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार पिछली सुनवाई जो हुई है इस मामले की, उसमें लोकसभा चुनावों में व्यस्त होने का बहाना करके अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे। तो ऐसे में उनको अब जब अदालत के सामने वो पेश हुए तो उनको एक दलील देनी थी, ये कंफर्म करना था कि वो आगे अदालत के सामने पेश होते रहेंगे और इसी वजह से उनको अदालत ने कहा था कि वो पर्सनल बॉन्ड 2 दिन बाद भी केजरीवाल मुचलका नहीं भरते हैं, उसके बाद क्या होगा?
देखिए, ये तो अदालत तय करेगी, क्योंकि एक एफिडेविट तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जा चुका है, लेकिन अदालत ने उसको बिल्कुल भी नहीं माना। और उस एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि नितिन गडकरी मानहानि केस के मामले में जब भी आगे की तारीख पड़ेगी, आगे की सुनवाई होगी, तो वो अदालत के सामने पेश होंगे। लेकिन अदालत ने उस एफिडेविट को मानने से इंकार कर दिया है। तो ऐसे में अब क्या किस तरह की दलीलें उनके वकील प्रशांत भूषण देते हैं अगली सुनवाई में, वो देखने वाली बात होगी। और क्या 2 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके वकील इस बात की हामी भरते हैं कि वो पर्सनल बॉन्ड जो निजी मुचलका होता है वो भरने को तैयार है या नहीं, ये भी अब देखना होगा। लेकिन अभी 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन तिहाड़ जेल के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। जी मोहित, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है कि जिस बात पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भेजा, 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को दोबारा उस बात के लिए कहा जाए, अरविंद केजरीवाल मना कर दें बॉन्ड भरने को, तो अदालत उन्हें जाने दे? देखिए, इस तरह के जितने भी मामले होते हैं मानहानि के, उसके अंदर अगर आरोपी किसी कारण से पेश नहीं हो पा रहा, तो उसके वकील अदालत में बॉन्ड पेपर, बेल के जो बॉन्ड पेपर होते हैं वो फाइल करते हैं। और उसके बाद या फिर जो आरोपी है वो खुद ही पर्सनल बॉन्ड जमा करके अदालत से बेल हासिल कर सकता है और उसके बाद वो मामले की सुनवाई में शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस मामले को उन्होंने अपनी साख का सवाल बना लिया कि अगर वो जमानत लेंगे तो इस मामले में वो कहीं ना कहीं अपनी गलती मान लेंगे। मामले में नितिन गडकरी की वकील पिंकी आनंद का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है, 23 को बैठक फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी उसमें। तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन रहेंगे जेल में। बड़ा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 2 दिन जेल में रहने से? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके बाद गडकरी उनके खिलाफ कोर्ट गए, कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज हुआ। केजरीवाल की आज पेशी थी, केजरीवाल पेशी के लिए पहुंचे और उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी बने हुए। मोहित, पिंकी आनंद ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्सा है ये बेल बॉन्ड, उसके लिए आखिर इनकार क्यों करना? देखिए, अभी हमारी कुछ वकीलों से बात हुई है जो कि इस पूरे मामले की जानकारी रखते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अगली सुनवाई होगी 23 मई की, उसमें भी पर्सनल बॉन्ड देना ही पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने उनको पर्सनल बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है निजी मुचलका, यानी उनको बेल इस मामले में लेनी ही होगी। अगर वो फिर इनकार करते हैं तो उनको आगे और कुछ वक्त तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है। तो एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या वजह है, वो जमानत नहीं लेना चाह रहे? क्या हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, अरविंद केजरीवाल को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, निजी मुचलका भरने से उन्होंने इनकार कर दिया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? अब मुझे नहीं पता कौन सा ये आपराधिक मामला है। मुकेश जी, आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में बहुत से नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसमें नितिन गडकरी का भी नाम था। जारी की थी, कोई आजादी की लड़ाई में तो अंदर गए नहीं है वो, इससे मैं क्या रिएक्शन करूं उस पर? और एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम ही यूटर्न है। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये इसलिए है कि उनका कहना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालत ने उनसे जमानत के लिए मुचलके की बात कही तो उन्होंने कहा मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुचलका नहीं भरूंगा। यानी आदमी नहीं है जी, इससे मैं अंदर क्या प्रतिक्रिया दूं? कोई आजादी की लड़ाई में अंदर नहीं गए हैं, वो किसी गरीब आदमी को बचाने के लिए अंदर नहीं गए हैं, कोई अनथराइज्ड कॉलोनी में गरीबों के मकान टूट रहे हैं उसको बचाने के लिए अंदर नहीं गए हैं। लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो जेल जा रहे हैं। खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुचलका तो भरे अपना, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन और मनी के लिए लड़ रहे हैं, जिसको फिरौती बोलते हैं दूसरी भाषा में। लेकिन आप मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर 2 दिन जेल में रहेंगे तो कम से कम दिल्ली वालों की सिंपैथी जरूर अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ेगी? कोई अरविंद केजरीवाल के साथ कोई बोलते हैं दूसरी भाषा में। लेकिन आप मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर 2 दिन जेल में रहेंगे तो कम से कम दिल्ली वालों की सिंपैथी जरूर अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ेगी? कोई अरविंद केजरीवाल के साथ कोई सहानुभूति इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना वो किसी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है उससे आईवाज कैसे की जा सके।
जी मुकेश जी, लेकिन उस लिस्ट में आपके बहुत से नेताओं के नाम भी थे। हमें इससे क्या ताल्लुक है कौन किसका नाम था? मैंने कहा जो आदमी संविधान को नहीं मानता कांग्रेस को नहीं मानती है। और शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन गडकरी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी थी। निजी मुचलका भरने से उन्होंने इनकार किया। उसके बाद अदालत ने उन्हें 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।